क्या आप आए हैं दीन बनने के लिए? धक्के से वो काम नहीं करेगा। जिसके मुंह से आज निकल गया सचमुच प्रभु मुझ में नम्रता नहीं है, मैं प्रार्थना तो करता हूं पर जैसे आराधना कर रहा होता हूं, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हो तेरी स्तुति, और आपको पता मैं गा रहा हूं पर खुदा के सामने बिल्कुल नम्र नहीं हूं। आपको खुद अपनी एक्टिविटी से, आपकी मूवमेंट से लग रहा है कि यीशु यहां पर मौजूद नहीं है। जब आपको छूता है आप सीधा हो जाते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, दीन हो जाते हैं। तो आपको पता है मेरी हम्बलनेस परमेश्वर के सामने रियल नहीं है, मनुष्यों के सामने असली नहीं है। बाहरी दिखावा तुम पास्टर के सामने कर सकते हो, पासी जेमसी की जेमसी आजो, पासी पानी, पास जी आओ, आप बाहर से बहुत मीठे बन सकते हो, पर अगर वो रियल नहीं है अंदर से तो कभी आप ऊंचाइयों को नहीं छू सकते, कभी आप महानता को नहीं छू सकते। क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, यहोवा हृदय को देखता है, अंदर देखता है। अगर आपका अंदर नम्र हुआ तो आप अधिकारी होंगे पृथ्वी पर, बड़ी आशा को लोगे सुना में। तो आज से पहला, तुम जब भी किसी के साथ ग्रुप में रहते हो, डिपार्टमेंट में रहते हो, टेस्टमनी डिपार्टमेंट, कॉल सेंटर डिपार्टमेंट, वर्शिप, वॉलंटियर्स, तुम दीनता में जीना चाहते हो? हां या नहीं बताओ। ओके, क्या तुम जहां भी जिन लोगों के बीच में रहते हो उनमें दीन बनना चाहते हो? तो खुदा तुझे दीन बनाए, मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर के अंदर कितनी नम्रता है। छेलों के पैर धोए, सताने वालों के लिए प्रार्थना। साथ के कहते 70 गुना माफ कर। अगर कोई पछताए, तेरे सामने कोई पछताए, मम्मी जी गलती होगी, फिर बड़ा मैं बहुत दुखी, आप माफ कर दोगे। गलती होगी महीने बाद, फिर दुखी है, आप माफ कर दोगे। तेरा बच्चा 10 बार ऐसा बोले, क्या तुम माफ करोगे? छितर परेड करोगे तुम? बेदखल किनको करते हैं घर से? तू तो सुधरता नहीं, नशा करन तो समझे आपने? वो बंदा जिन्ना मर्जी दुखी अपने नशे तो खुद छड़ना चाहता, छड़ नहीं पा रहा, पर फैमिली आक के कहती निकल जा, बेदखल हो जा। परमेश्वर कहता 7 से 70 गुना, लाख बार, करोड़ बार भी और कोई पाप करे और मैं तो पछताए आके, मैं इन्ना नम्र दीन है, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट करांगा, माफ करांगा। ये मेरा यीशु है। ये है परमेश्वर की नम्रता, इतना नम्र, दया का सागर। मेरा बिलीव है जो आज आप सीखेंगे, आप क्या, हम सब सेम नहीं रहेंगे यीशु नाम में। हालेलुया। तो आज आपने प्ले के द्वारा सीखा, वो प्ले वाले यीशु मसीह तो नहीं थे, पर हमने देखा एक प्ले के द्वारा कि यीशु मसीह कितने नम्र थे। कोई गधे पर भी सवार होके आता है। आज के टाइम में गधा किसके लिए यूज करते हैं? किसी को बेइज्जती भी करनी, गधा जया बोल दे, गधा जया बोल दे, मूर्ख जया। मैं रिजेक्ट किया जाता गधे दे नाम तो। और यीशु मसीह गधे ते सवार होके आए। राजा कैसे आते हैं? रथों पर, घोड़ों पर यीशु मसीह ने कैसे प्रवेश किया? नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ। हालेलुया। तो तैयार है आज के वचन के लिए? टॉपिक पढ़ेंगे और नोट करेंगे, नम्रता और दीनता वाला जीवन जीने की आशीषें। मैं 3 गिनूंगा, उसके बाद एक साथ पूरी चर्च इस टॉपिक को बढ़ेंगे सेम स्पीड में जैसे मैंने पढ़ा। 1 2 3। नम्रता और दीनता वाला जीवन जीने की आशीषें। एक और बार ऊंची आवाज से, नम्रता और दीनता वाला जीवन जीने। लास्ट बार, नम्रता और दीनता वाला जीवन जीने की। ओके, तो नम्रता और दीनता वाला जीवन जीने में क्या आशीषें हैं? अगर आपने इस टॉपिक को सीखना है, इससे पहले आपको ये सीखना होगा कि यीशु का नम्रता वाला जीवन कैसा था, उसने कैसी आशीषों को पाया।
तो हमें अगर यीशु के सामने जाना है, आप टॉपिक को नोट करेंगे। पहले, यीशु का नम्रता वाला जीवन कैसा था। दूसरा, अगर हमें यीशु के सामने जाना है तो नम्र कैसे बने, नम्र कैसे बने, नम्रता कैसे आती है, नम्रता को समझना, सब बातों को लिखते जाना और मनन करना इनको। और उसके बाद एक व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, उसके सामने नम्रता का जीवन। तो अगर हम इसे शॉर्टकट में समझें, परमेश्वर की नम्रता, शॉर्टकट में लिखिए इसी लाइन को। नंबर 1, परमेश्वर की नम्रता। नंबर 2, हमारी परमेश्वर के सामने नम्रता। नंबर 3, हमारी परमेश्वर के बनाए हुए लोगों के सामने नम्रता। तो अगर आप इस नम्रता का जीवन जिएंगे तो आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो पहला हम बाइबल खोलेंगे, फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 3 से लेके 5 तक। आप देखेंगे फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 3 से 5, यहां पर लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। कहता है विरोध के लिए, या झूठी बढ़ाई लेने के लिए, झूठी बढ़ाई करने के लिए, झूठी किसी की तारीफ करने के लिए, किसी से तारीफ लेने के लिए, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। आज लोग लाइफ में नाम पाना चाहते हैं, पहचान पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। मैंने कहा जो तुम पाना चाहते हो, अगर तुम उसे पाने के लिए शारीरिक तरीका यूज ना करो, सुनो, और आत्मिक तरीका यूज करो, स्पिरिचुअल वे, आत्मिक तरीका यूज करो, तो जो चीज दुनिया पाना चाहती, तुम पाना चाहते हो, वो चीज तेरे लिए, जो लोग संघर्ष करके पाते, तेरे लिए वो आसान होगी। हालेलुया। मैं खुदा का सबसे पहले एक गवाही से शुरू करता हूं कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं नम्र हूं, मैं तो कहता हूं खुदा मैं नम्र नहीं हूं, मैं खुद तेरे सामने आज आया हूं रियल नम्रता को लेने के लिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर तुम आत्मिक रूप में काम करो, नम्रता में जाओ। जिस कंट्री में लोग जाना चाहते हैं, आपको पता, मैं न्यूजीलैंड से आया, तो मैं एक टेस्टमनी शेयर करता हूं। वो पृथ्वी का शोर था, कोना था, 10-15 घंटे प्लेन में ही लगे, और जब वहां, तो मैं सोचता लोग वहां जाते हैं, सपना होता है लोग का फॉरेन जाने का। मैं हफ्ते 10 दिन में वापस आ गया जाके। तो ये मैं गवाही देता हूं, प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझ पर यह कृपा की कि उसने मुझे केवल भारत, पंजाब या भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में यूज होने के लिए चुना है और मुझे भेजा, कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं पृथ्वी शोर पे जाके वचन प्रचार करके आऊं। तो जब मैं इस गवाही को दे रहा हूं, मेरा प्लान नहीं था ये गवाही देना, कि मैं वहां पर जाके आ गया हूं, और बहुत सारी कंट्रियों में जाके आएंगे हम, क्योंकि हमारे लिए हमारी मेन प्लेस आप है, ये है। हालेलुया। कभी भी किसी को ऐसा मत बोलना मैं बाहर नहीं जाना, मैं तानी, मेरा मन नहीं बाहर जाना। बोलो मैं जाऊंगा, कमाने के लिए ही नहीं, रूहों को बचाने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। तो खुदा के सामने नम्र बनो, ऐसे ही वो आपको आशीषें देगा। तो आओ ऐसी आशीषों को बाइबल में देखें, ऐसी टेस्टमनियों को बाइबल में देखें। कहता विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने एक पड़ोसी को हेलो करो, उसका हाथ पकड़ के रखो और उसके लिए बोलो तुम बहुत अच्छे हो। एक दूसरे को बोलो तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत आत्मिक हो, तुम बहुत ताकतवर इंसान हो।
तुम बहुत नम्र हो, तुम बहुत भले हो। पर आज क्या चल रहा है? ऐसा ना हो कि वो पड़ोसी वही हो जिससे आप बहुत जलते हो। आप कहते ये क्या हो गया? जैसे होते ना स्कूल में, होते तो दोस्त साथ में ही है, पर सोच रहे ये मुझसे सुंदर ज्यादा क्यों है। हो तो दोस्त नहीं, पर इसका डोला मुझसे 1 इंच बड़ा क्यों है। हो तो दोस्त ही, पर सोच रहे हो इसके पास मुझसे अच्छी बाइक क्यों है। हो तो दोस्त ही, पर सोच रहे हो इसने बड़ी कार ले ली, मेरी बोई खटारा सी बार बार जाम हो जाती है, रुकती रहती है। हो तो दोस्त, हो तो पड़ोसी ही, पर सोच रहे इसने 2 मंजिल बना ली, मैं 3 बनाऊंगा। हो तो पड़ोसी ही। जैसे मैंने अपनी टीम को सिखाया है कि कभी ऐसा मत सोचना, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर तुझसे अच्छा कोई व्यक्ति चर्च में आए ना कि जी मैं गाने के लिए आना चाहता हूं, मैं बजाने के लिए आना चाहता हूं, मैं इस चर्च के ये राजनीतिक काम में आना चाहता हूं, मैं इस चर्च में ये वो जो भी मतलब होता है, जो हमारा सारा कोई काम ऐसे संभालना, मैं इसके ये डिपार्टमेंट में आना चाहता हूं, तो बंदे को लगे अच्छा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलूं, इनको लगे, इनको ना लगे मेरे लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास, फ्लूट बांसुरी नहीं है ना, तो फ्लूट नहीं है हमारे पास, तो यहां पर कोई बांसुरी बजाने वाला हो, उसको पता चले एक नाम बंदा लिखा है और ऑडिशन दे, मैं बांसुरी बजाना चाहता हूं, उसको लगे ओह ये तो बड़ा अच्छा बजा रहा है, अगर ये पास्टर के पास पहुंच गया तो मेरा तो पत्ता गया, एक ही बजाएगा। तो क्या करते हैं, पास्टर के पास जाते हैं। पास्टर जो बंदा आया सी, बोलन दी अकल नहीं उन्हें, बिल्कुल बड़ा घमंडी बंदा, बड़ा जी बजांदा तो हैगा पर अपने काम दा नहीं है जी। अच्छा पास्टर बोलेगा, ओ चलो ठीक है और देखते हैं, समझ पा रहे हैं। तो मैंने यहां से कई लोगों से अंगीकार ली है, अगर तुझसे कोई अच्छा आए तो तुम कभी उसको दबाओगे नहीं, वादा करो खुदा के सामने, अपने से दूसरे को अच्छा जानोगे और कहोगे प्रभु ये अच्छा आ रहा है, मैं और अच्छा बजाऊंगा इससे सीख के, तेरी दया से मैं इससे भी अच्छा बजाऊंगा कुछ साल के बाद। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये वचन यूज करो नम्रता के लिए, कहें परमेश्वर इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो, बोलो बोलो बार बार बोलो, इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो, मैं विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करूं, दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझो, अपने से दूसरे से जलन ना करूं, मैं दूसरे की आशीष में मैं जलन ना करूं, मुझे दीन बनाए, बोले आमीन। और आगे लिखा है 4 आयत में, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जो एक नम्र व्यक्ति की पहचान है, हर एक व्यक्ति अपने ही हित की नहीं दूसरों की भी चिंता करे। आज आपको अपनी चिंता पड़ी है, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरी कमाई, मेरा कर्जा, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मेरा वीजा, मेरा टेस्ट, मेरी रिजल्ट, मेरा पढ़ाई, मेरे लिखाई, मेरा ये, मेरा वो, इतना तुम बिजी हो, तुम दूसरों की चिंता नहीं करते। अगर तुम दूसरों के लिए नहीं जी रहे, अगर तुम्हारी लाइफ से एक भी व्यक्ति कोई आशीष नहीं पा रहा है, अगर तुम्हारे जीवन से किसी एक का पेट नहीं भर रहा है, किसी एक विधवा को खाना नहीं मिल रहा है, किसी एक कंगाल को पढ़ाई का खर्चा नहीं मिल रहा है, किसी एक की हेल्प नहीं हो रही, किसी एक का उद्धार नहीं हो रहा है, कोई एक भटकी रूह वापस नहीं आ रही, जब तेरे सिखाने से कोई दूसरा कुछ सीख नहीं रहा, तो इसका मतलब तुम्हें दूसरों की चिंता नहीं है। दूसरों की आशीष का कारण बनो, क्योंकि यीशु जो नम्र आया था वो अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया था। तो अगर आप दूसरों के लिए चिंता करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब आप एक नम्र इंसान है, नम्र व्यक्ति जो दूसरे का फायदा सोचेगा, वो हमेशा अपना नहीं। पौलुस ने तिमोथियस के अंदर ये फल देखा, कहते पौलुस, तिमोथियस तू मेरा विश्वास योग्य स्पिरिचुअल सन है, तू मेरा विश्वास योग्य बेटा है,
बाकी सब अपने स्वार्थ के खोजी है कि मुझे यहां प्रेयर करने के लिए भेजेंगे, मुझे 500 की ऑफरिंग मिलेगी, मुझे यहां काम के लिए भेजेंगे, मुझे आदर मिलेगा, मुझे इस ग्रुप में रखेंगे, मेरे नीचे बहुत सारे बंदे काम करेंगे। कहते बाकी सब अपने स्वार्थ के खोजी हैं, पर तू मेरा विश्वास योग्य है, इसलिए मैं इस काम के लिए तुझे ठहराता हूं। हालेलुया। न्यूजीलैंड में हमारी ब्रांच है और वहां पर एक पास्टर को मैंने कहा, तू विश्वास योग्य निकला, तुझे परखा गया, इतने साल सिखाया गया, तुम विश्वास योग्य निकले, इसी तरह तुम तिमोथियस बन के आज से विश्वास योग्य बन के चलोगे और तुम अमृत संधु मिनिस्ट्री की न्यूजीलैंड ब्रांच को संभालोगे। नहीं तो कोई किसी पर भरोसा कर सकता है, किसी को काम दे सकता है? बंदा सोचता अपना ही राज कर लोगे दोस्तों, पर जब एक नम्र और दीन व्यक्ति होता है, उसके अंदर नम्रता और दीनता परखी जाती है और निकलती है, तो वो व्यक्ति एक बड़े काम करने के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। जो कार्य करने के लिए लोग तरसते हैं, पर जो नम्र और दीन व्यक्ति, उन्होंने न्यूजीलैंड में इतना क्रूसर करवाया, ये मीटिंग करवाई, बहुत बड़ी बात थी। और वहां पर जब मैं गया और वेडनेसडे वाले दिन उनका बर्थडे भी था, उस दिन न्यूजीलैंड में फर्स्ट क्रिश्चियन रेडियो चैनल शुरू कर दिया गया है न्यूजीलैंड ब्रांच के द्वारा। हालेलुया। कैसे वो इतना कुछ कर पाए? हम्बलनेस और दीनता। जैसे मैं किसी की दीनता की गवाही दे रहा हूं और उसकी ब्लेसिंग की गवाही दे रहा हूं, इसी तरह आज तुम प्रचार सुन लोगे तो तेरी दीनता के कारण तेरी गवाही दी जाएगी यीशु नाम में। अगर एक अगुए को दीन और नम्र लोग पसंद है तो परमेश्वर को उससे अधिक पसंद है। पढ़ेंगे वचन को, लिखा है, दूसरे की भी चिंता किया करे, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। कैसा था यीशु का स्वभाव? मैं पढ़ना चाहता हूं बाइबल में। मैं इसी को आपको 3 से पढ़ा है, मैं इसे बाइबल में पढ़ना चाहता हूं, 1 आयत से लेके 11 आयत तक। अब यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम से डांडस और आत्मा की सहभागिता है और कुछ करुणा और दया है, कहता है, इस हेडिंग में क्या लिखा है? 2 के ऊपर मसीह की दीनता, और आगे क्या लिखा है? और कोई ऊंची बोल सकता है? और महानता। यीशु की दीनता और महानता। बोलो, आज से मेरी शुरू होगी दीनता और महानता। अगर आपकी दीनता के दिन शुरू हो गए, आपकी महानता के दिन शुरू हो जाएंगे यीशु नाम में। अगर आपके नम्रता और दीनता के दिन शुरू हो गए, अगर आप नम्रता का जीवन जीना शुरू, आज का टॉपिक है नम्रता का जीवन जीना और नम्रता के जीवन जीने की आशीषें। कहता अगर तुझ में कुछ शांति है, मसीह की प्रेम है, डांडस है, आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ तेरी सहभागिता है, रिलेशनशिप है, और कुछ करना है, तेरे अंदर कुछ दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। अगर तुझ में कहता ये चीजें हैं, तो नम्रता कैसे आती है? शांति, प्रेम से डांडस, आत्मा के साथ सहभागिता रखने से, पवित्र आत्मा के साथ रहने से, और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। मैं कलीसिया से कहता हूं, मेरा यह आनंद पूरा करो कि तुम एक मन रहो, जैसे प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक मन होके, एक चित्त होके कार्य करते हैं, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही नहीं दूसरे हित की चिंता करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा ही स्वभाव हो। तो कैसा था यीशु का स्वभाव? हमने देखा कि यीशु गधे पर सवार होकर आए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर के स्वरूप में था वो, फिर भी उसे, खुद परमेश्वर थे यीशु मसीह, फिर भी अपने आप को, अरे सोच,
मैं जब प्लेन में बैठता हूं, अरे इतने घंटे बैठे, समुंदर खत्म नहीं हो रहा, एक देश खत्म नहीं हो रहा है, जहाज जा रहा है कितनी स्पीड के साथ, कितना बड़ा आसमान, कितना बड़ा समुंदर, कितनी गहराई, कितनी ऊंचाई आसमान की, और इतना बड़ा जहाज एक इंसान बना सकता है। उस इंसान को बनाने वाला खुदा कितना महान है। सोचो, इतना बड़ा महान परमेश्वर जिसका आकाश सिंहासन, पृथ्वी जो इतनी बड़ी है, एक देश में दूसरे देश जाने में दिनों लग जाते हैं, उसकी ये केवल एक पैर रखने की छोटी सी चौकी है, एक छोटी सी पीढ़ी है, छोटा सा स्थान है। इतना बड़ा महान परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया जब लोगों में आया। अगर आप लोगों में रहकर अपने आप को शून्य कर दोगे, समझ पा रहे हो तुम कहां जा रहे हो, जाओगे? शून्य कर दिया, दास का रूप धारण कर लिया, दास का रूप, अधीन हो गया, धारण कर लिया। यूहन्ना कहता है मुझे तो तुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। नहीं, यीशु कहते हैं ऐसा होने दे, क्योंकि ये धार्मिकता को पूरा करना है, होने दे इसे। और परमेश्वर के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, दीन किया अपने आप को। यीशु मसीह ने इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी सह ली, हां, क्रूस की मृत्यु सह ली। इतना दीन, इतना पिता का आज्ञाकारी रहा, मौत भी सह ली, मृत्यु भी सह ली। इतना दीन, इतना पिता की आज्ञाकारी, इतनी नम्रता। इस कारण परमेश्वर ने उसे, अब उसकी आशीष देखो, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। कौन नाम? जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वह सब यीशु के नाम में घुटने टेके। सोचो, जो दीन हो गया और जो दीनता में उसने कर दिया, सारे घुटने उसके बाद टिक गए उसके सामने। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है। तुम्हें जो लगता है मेरे ये फैमिली मेंबर, ये रिश्तेदार मसीह में नहीं है, मैंने कहा हर एक को, मैं तुझे आज पर्सनली वर्ड दे रहा, तुम ऑफिस में आए हो और तुम मुझे कह रहे हो मेरा घराना मसीह में नहीं हो, मैं तुझे बोल रहा हूं, मैं सबको नहीं, मैं तुझे बोल रहा हूं, सबने आना है, सब घुटने टिकनगे। क्या तुम बिलीव करते हो वचन पर? सब आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। वचन बोलता है। तो सुनो मेरी बात, क्या जो वचन कहता तुम उस पर बिलीव करते हो? या जो तुझे लग रहा है मेरा हस्बैंड तो बड़ा कठोर है, मेरा बच्चा तो बड़ा नशा करता है, मेरी सास तो नहीं सुधरने वाली, मेरी बहू तो नहीं सुधरने वाली, क्या आप ऐसा देख रहे हैं? आज से विश्वास से देखो उन्हें कि हर एक ये उनको चेहरा देखो और बोलो, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही मसीह है। तेरे विश्वास के अनुसार हो यीशु के नाम में, तेरे विश्वास के अनुसार हो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अद्भुत रीति से प्रवेश किया। जब वो आया, यूहन्ना कैसे था यरूशलेम प्रवेश, उसकी 12 की 12 में लिखा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली, उससे भेंट करने को निकले और पुकार के कहने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया और लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हे सिय्योन की बेटी, होसन्ना। होसन्ना का क्या मतलब है? कोई बोल सकता है ऊंची आवाज से? हाँ, तुम परमेश्वर की महिमा कहते हो, परमेश्वर की स्तुति कहते हो, होसन्ना कहते हो, पर मैं आपको बताता हूं, होसन्ना, हाँ हम उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, पर मैं बोलता हूं परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बीच में है। सच्ची आराधना हमारे बीच में है, सच्ची आराधना का जो योग्य है वो हमारे बीच में है।
कहते मत डर, मत डर सिय्योन की बेटी, क्योंकि राजा गधे पर चढ़ा हुआ चला आता है। आज से जैसे भी हालात हो मत डरो, क्योंकि यीशु आज आ चुके आपके बीच में, क्योंकि वो आपको नम्र बना रहे हैं। और जब आप नम्र हो, मूसा नम्र था, किसी ने मूसा के खिलाफ बोला, प्रभु कहते ओए तू कौन होते हो? मूसा के प्रभु ने श्रापित किया उन्हें। मूसा जिससे मैं आमने सामने बातें करता हूं, बाकियों से दर्शनों के द्वारा, जहां किसी भी रूप में, तुम उसके खिलाफ बोलने के लिए क्यों ना सोचा तूने? समझ पा रहे हो नम्र व्यक्ति के लिए खुदा कितना बोलता है। हो सकता है लोग तेरे ऊपर चढ़ आए मैन पावर के साथ, पैसा पावर के साथ, पर तुम खुदा के सामने नम्र हो तो तुम्हें वो जीत के साथ खड़ा करेगा यीशु नाम में। समझ पा रहे हो नम्रता की ताकत? मूसा के अंदर खुदा ने भर दिया, उसे नम्र बना दिया। तो क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे हम मत्ती की किताब, उसका 20 अध्याय, उसकी 25 से 28 आयत तक। मत्ती 20 की 25 से 28 तक यहां पर लिखा है, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, जो बड़े हैं वह उन पर अधिकार जताते। कहते हैं अन्य जाति में जो लोग हैं, जो हाकिम हैं, जो बड़े हैं, जो राजा है, जो अधिकार पर है, ऊंची पोस्ट पर है, ऊंची पदवी पर है, वो अधिकार जमाते हैं। जैसे आप अधिकारी वाले व्यक्ति का यूज करते ना नाम, कई बार जब चालान कटना हो, कोई पुलिस वाला रोके, आप सीधे नंबर डायल करते हो, कोई आलो जी करो का जरा, समझ पा रहे हैं? और वो क्या, तो अधिकारी क्या करता है, अपना अधिकार जमाता है, ओए मेरा ही बंदा है जान दे। समझ पा रहे हो? चाहे वो बंदा जितना मर्जी ईमानदार है, कहता नहीं मैं तो ईमानदार रहूंगा, पर उसको अपनी जॉब का डर है। तो अन्य जाति कहता है जो हाकिम है, जो अधिकारी है, चाहे वो किसी भी बात में, रिलीजियस वर्क में, चाहे वो पॉलिटिकल जो भी अपना राजनीतिक पार्ट हो, किसी भी तरह का हो, धार्मिक हिस्सा हो, संसारिक हिस्सा हो, कहते वो अपनी प्रभुता जताते हैं, और जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। जो बड़े हैं वह छोटों पर अधिकार जताते हैं। और आगे लिखा है, परंतु तुम में ऐसा ना हो, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। कहते तुम में, पर मैं ये नहीं ठहराता, यीशु मसीह कहते। क्या ठहराया यीशु मसीह ने? जानो मेरे यीशु के हृदय को कि वो कितना नम्र है, और तुम उसके बारे में सुन के उससे दोस्ती करना चाहोगे। जो पहली बार भी आए, वो कहता है मैं तुम में ये ठहराता हूं, जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। कहता जो तुम में प्रधान होना चाहे, अगर मैं कहूं ये बंदा ब्लेंटर का लीडर, ये बंदा वर्शिप टीम का लीडर, ये बंदा मीडिया टीम का लीडर, ये बंदा कैमरा टीम का लीडर, ये बंदा टेंट टीम का लीडर, ये बंदा डेकोरेशन टीम का लीडर, ये क्वायर का लीडर, कहता तुम में जो अधिकार बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, वह तुम में छोटा होके जिए। एक दिन मैं चर्च के किसी डिपार्टमेंट में आया, मैंने कहा तुम में से हर एक बंदा अपनी जगह बड़ा है। जैसे चेले करते थे, प्ले में देखा, वो मैं बड़ा, वो बड़ा, पत्र कहता मैं, कहता तू जो डर गया था। हाँ, आपस में लगे मैं बड़ा, प्रभु हम में से बड़ा कौन है? प्रभु कहते जो छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। करो छोटा अपने आप को। तो आपको खुद बड़ा होने की कोशिश करनी है, जब नम्र होकर खुदा की ओर से बड़े होने की कोशिश करनी है। जो आशीष तुम खुद अपने बल से पा रहे हो सकता है कल आंधी आए तूफान आए तेरे से छीन ली जाए, पर जो आशीष खुदा तुझे देगा, आंधी आए तूफान आए कोई तुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने दी है। तो कैसे लेनी आपने आशीष? परमेश्वर से नम्र होके, या दुनिया में बड़ा बनने की चाहत रख के, तो अपने वो दास बनने कहता है। तो मैंने कहा तुम में कोई अच्छा गाना जानता है, कोई अच्छा बजाना जानता है, कोई अपने आप में लीडर है, कोई पुराना है इस बात के कारण लीडर है, कोई इस बात में लीडर है, कोई अपनी अपनी जगह इस बात में। तो मैं तुम में ये ठहराता हूं, तुम सबको पाजी करके चलोगे। ब्रदर जी ये लीड लगा देना,
ब्रदर जी थोड़ी सी मेरी आवाज बढ़ा देना, ब्रदर जी थोड़ा सा कम आवाज में गाएं, ब्रदर जी थोड़ा धीमा बजाएं। तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई प्रेम में तुम बात करोगे, क्योंकि तुम में सब अधिकारी है। अधिकार केवल यूज होता है आपको डांटने के लिए जब आप प्रेम की भाषा नहीं समझते, तो आप अधिकार की भाषा समझते हो। तो कहते तुम में आपस में, तो दूसरा भी रोल उसमें पूरा करे। अगर एक व्यक्ति दूसरे के लिए हम्बल होता है तो दूसरा भी उस चीज को समझे। हालेलुया। तो कहता वो तुम ऐसा करे, वो अपने आप को दीन बने, इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर, इतना प्रेम में तुम आपस में रहो। और आगे वचन में लिखा है, कहते जैसे मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे। कहता मनुष्य का पुत्र यीशु से कहते मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल की जाए, मेरी लत्तां कुटिया जाए, मेरी सेवा की जाए, मेरी बल्ले बल्ले की जाए, मेरी जय जयकार की जावे, बस मैनू वड्डा किया जावे, मैनू राजा वांगू वस्त्र पहनाए जान, सिर ते वड्डा मुकुट पहनाया जाए, मेरी सेवा टहल की जाए, परंतु मैं इसलिए आया कि आप तुम्हारी सेवा टहल करूं और बहुतों की छुड़ौती के लिए, छुटकारे के लिए अपने प्राण दूं, बहुतों को बचाने के लिए अपनी जान दूं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे लिए मरूं, तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारे लिए जीऊं। सेवा करवाने के लिए नहीं, करने के लिए आया। समझ पा रहे हो आप? तो आपको, अगर आप में से कोई बड़ा होना चाहता है, वह नम्र बने, सेवा करे, दास बने, शून्य करे अपने आप को। आगे लिखा है, हम पढ़ेंगे एक वचन और को। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब नम्रता है क्या, इसे हम यही रखेंगे। सबसे पहले आपने जो एक बात को सीखा कि यीशु के अंदर जो नम्रता थी, जो दीनता थी, यीशु का जो स्वभाव था, तो उसका स्वभाव सदा दया करना था। यीशु का वो नम्र होके आया, उसका स्वभाव सदा दया करना है। लिखा है उसका क्रोध, कुछ वचनों को लिखना है, उसका क्रोध पल भर का है पर उसकी दया सदा की है। इतना वो नम्र दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। उसने गधे पर प्रवेश किया अपनी नम्रता में, प्राण को नाश करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया उस नम्रता में। एक व्यक्ति जब यीशु को पकड़ने के लिए आए, पतरस ने एक का कान उड़ा दिया, काट दिया। यीशु ने कहा रुक जा पतरस, जो जे करने आए ने करने दे। जो तलवार चलाता है तलवार से मारा भी जाएगा। यीशु ने कान उठाया उस व्यक्ति का, जो यीशु को मारने आए, पकड़ने आए, कान उठाया नीचे से, उसके कान लगा दिया, वो फिर से जुड़ गया। हालेलुया। वो अपने दुश्मन के साथ, सताने वाले के साथ क्या कर रहा है सोचो। अरे कोई किसी को पकड़े, गुस्से से तुम भर जाते हो, तेरा चालान भी वो काट जाए, गुस्से से भर जाते। ये नहीं कहते मेरी गलती, गुस्से से भर जाते तुम। और यीशु ने सताने वाले के लिए भी आशीष दी, उसको आशीष दिया। कहते अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। जो तुम्हें सता रहे उनका भला मांगो, उनको आशीष करो, उनको ब्लेस करो। प्रभु इन्हों आशीष कर, प्रभु तेन होर वधाए, होर आशीष करे। हालेलुया। लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। और कोई तुझसे पर बुराई कर रहा है, तुम उसे भलाई से जीत लो। तेरे हस्बैंड बुराई कर रहा है, तुम इतना नम्र हो, इतना दीन हो, इतनी भलाई करो कि एक दिन वो झुक जाए उस नम्रता के आगे कि मैं इतना क्रोध, इतना कठोर हूं, पर मेरी वाइफ कितनी हम्बल है, कितनी दीन है, कितनी नम्र है। जब वो आपे में आएगा, आपे में आता है हर एक बंदा, जब दुख आता है, जब किसी भी घड़ी आती, तो उसी नम्रता के साथ वो बदल जाएगा और प्रभु में आ जाएगा। पर अगर तुम आज कठोर हो, कल उसके ऊपर दुख भी आया, वो तेरे कठोर उस गलत व्यवहार को देखकर कल मसीह में नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको, तुम खुली बाइबल हो, ये बाइबल को तो लोग देख के पढ़ेंगे, पर तुम एक खुली हुई बाइबल हो, तुम खुली पत्री हो। लोग तुम्हें पढ़ते हैं तुम कैसा जीते हो, लोग तुम्हें देख के देखते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा कैसा है।
तो इसीलिए कहता है ठोकर का कारण ना बनो। तो इतना सताया गया, फिर भी उसने, लेकिन यीशु को सताया गया। जब कोई यीशु को सताता था, वो गाली बदले गाली ना देता था, बुराई बदले बुराई ना करता था, अपने आप को लेकर सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप देता था। मान लो आपके साथ कोई बुरा करे, नम्र रहो, लेकिन बुराई का सामना ना करो, भलाई से बुराई को जीत लो। अगर कोई तेरे साथ बुरा करता है तो बदले में तुम भी कुछ बुरा कर देते हो, तो फर्क क्या रह गया उसमें और तुझ में भी? उसने तो गलती की। मान लो कोई पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाए, पति टेंशन में था, उसने कुछ निराश था, बॉस ने उसको कुछ बोल दिया, घर आया उदास सा, गुस्से में आके अपना गुस्सा पत्नी पर निकाल दिया। पत्नी गुस्से में आई, उसने मुझे झिड़का, नम्र नहीं हुई, और उसके बाद क्या हुआ, उसने भी कि मुझे ऐसे क्यों बोला गया, सहा नहीं उस बात को, सहन नहीं किया, सहनशीलता नहीं रखी, धीरज नहीं रखा, वेट नहीं किया, नम्रता नहीं रखी, उसने भी 2-3 बातें सुना दी, ऐसी बातें बोल दी, हस्बैंड और दुखी हो गया और परेशान हो गया, क्योंकि पहले बॉस ने बोला था, शरीर में था, वाइफ ने बॉस बोल दिया और हो गया। तो गलत कौन है? अब कई बार जब आपकी किसी भी व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा या गुस्सा गिला होता है, गलत दोनों हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ने गलती की, दूसरे गलती के बदले गलती का जवाब कुछ और दे दिया, गलती कर ली, तो गलत दोनों होते हैं। तो दोनों को ही माफी मांगनी होती है, दोनों को ही कहना होता है ये शब्द। वो बोलेगा हाँ मुझसे तो गलती होगी, पर तूने भी ना गलती के बदले गलती की ना, तो आपको गलती लिखे, बुराई के बदले बुराई ना करो। आपको ये नहीं कहना तू पहला इदा किता से ना, मैं ताई तेरे ने इदा किता, आप नहीं बोल सकते अगर आप एक मसीही हो, याद रखना, समझे इस बात को। तुम नहीं बोल सकते क्योंकि तुम एक मसीही हो, यीशु को मानने वाले हो। तूने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए फिर मैं भी तेने सुनाती हूं आचार। नो, तुम नहीं बोल सकते, तुम्हें सहना है। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। तूने गुस्से में आके बोल दिया कोई बात नहीं, मैंने दया की, मैंने सह लिया, मैंने माफ किया, तो तुम पर भी दया की जाएगी। जब तुम गलती करके खुदा के सामने कहोगे प्रभु माफ कर दे, माफ कर, एक बार ही माफ कर दे, गलत देखोगे, गलत बोलोगे, नशा करोगे, एक बार प्लीज प्लीज प्लीज, वो बोलेगा तूने भी दया करके आया है किसी पर, तो मैं तुझ पर भी दया करता हूं, चल उठ खड़ा हो, आत्मा से भर जा। समझ पा रहे हो इस लेसन को? दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, क्षमा करो तो तुम्हारे भी पाप क्षमा किए जाएंगे। तो आपको कहना है हाँ मैंने बोला, मुझे माफ करें, और मैं भी, आपने जो उसके बाद मुझे बोला मैं उसके लिए तुझे माफ करता हूं। दूसरा भी बोले हाँ जो तूने मुझे बोला मैं उसके लिए तुझे माफ करता हूं, और जो मैंने तुझे बोला इस गलती के कारण तो मुझे भी माफ कर दे, मैं माफी मांगता हूं। समझ पा रहे हो? तब जाके सब कुछ क्लियर होता है। तो लेकिन जब तुम परमेश्वर के सामने पहले आ, अगर तू रियल नंबर है तो पहले मेल मिलाप कर। अगर किसी के प्रति तेरे अंदर बैर है, झगड़ा है, झूठ है, जलन है, गुस्सा गिला है, तो मेरे सामने आ, नंबर हो, तो ये रियल नम्रता है। किसी के प्रति तुम कठोर हो, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम 2 घंटे प्रार्थना करोगे खुदा तेरे लिए नम्र बन के उतर आएगा? नो, तुम जो बोते हो सो काटते हो। तो कहता है वो सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। तो जब तेरे साथ कोई भी कुछ करे, कोई भी अपना बाहर का, बेगाना, दूर का, दोस्त, दुश्मन, तो कहे प्रभु तुसी देखते हो एक ही होया, मैं नहीं जानता सही या गलत, पर प्रभु इस गल नू आप ऐसे नहीं बोलेंगे प्रभु देखिया वो गलत बंदा, उन्होंने इतना नहीं बोलना चाहिए, तेरे हत्था च देना, तू ही न्यायकार होने दा छड्डी ना प्रभु। नो, प्रभु मैं नहीं जानता ये गलत है, हो सकता है मैंने कोई गलती की है। जब आप पाप करते हो आप रिस्पेक्ट खोते हो, तो प्रभु उन परिस्थितियों को आने देता आपके सामने, रोकता नहीं है। सुरक्षा, वायदे स्टॉप हो जाते हैं और वो चीजें आती हैं, आपके लोग आपको सताना शुरू करते हैं,
लोग आपको बुरा बोलना शुरू करते हैं, आपकी बेइज्जती करना शुरू करते हैं, आपके दोस्त, आपके स्टूडेंट, आपके आपके साथ रहने वाले, और आप कहते प्रभु मैंने कितना बोल लिया, रोते हो। पर आप ये नहीं कहते प्रभु मैं पवित्रता में नहीं हूं, इसलिए सारी चीजें मुझे दुख दे रही हैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा मेरे बॉस ने मुझे रिजेक्ट किया, मेरी फाइल रिजेक्ट हुई, क्यों? क्योंकि मैंने तुझे रिजेक्ट किया परमेश्वर, तेरी हजूरी को अनदेखा करके पाप किया। इसे बोलते हैं नम्रता, हम्बलनेस। प्रभु इसने मेरे साथ जो किया मैं नहीं जानता ये सही है या गलत, प्रभु सच्चा न्याय तू है, न्याय करने वाला तू है, लेकिन पृथ्वी पर तुम हर बात का न्याय मत करो, जजमेंट ना करो। एक जगह यह भी लिखा है तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, क्या तुम छोटे मोटे झगड़े का हल नहीं कर सकते? हल करना, बहुत सलाहों से मसला हल हो जाता है, वो अलग बात है, पर न्याय करना ऐसा ही है। आज से तुम्हें जब कोई न्याय करने वाला व्यक्ति मिले इंटरनेट पे, परिवार में, संसार में, तो एक चीज उससे पूछना, पर खास करके अपने फैमिली मेंबर से ये चीज मत करना, क्योंकि वो गुस्से में आके कुछ भी बोल देंगे और आप अपने फैमिली मेंबर को ही खोएंगे या उसके ऊपर कोई दंड को देखेंगे। मान लो कोई तुझे व्यक्ति बोले, मान लो ऐसे ला लो, मान लो फेसबुक पर कोई भी पास्टर है और उसके नीचे कोई व्यक्ति कमेंट, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई नीचे कोई व्यक्ति कमेंट करे, ऐसा नहीं होता, ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये शैतान का काम है। वचन में लिखा है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वचन के खिलाफ है। ओके, कुछ भी बोल दिया तो अब उस व्यक्ति को पूछो तुम कमेंट करके, वैसे तो कभी कमेंट का जवाब ना दो, परमेश्वर के हाथ में सौंपो। तो मैं आपको बताता हूं, अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए कि ओके तुम बोल रहे हो ये चीज गलत है, क्या तुम अपने मुंह से ये अंगीकार कर सकते हो? तुम इसमें श्योर हो ये चीज गलत है? आज तुम्हारी कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, मसले, तुम शुरू तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत, ऐसा किया इसने, वैसा किया, ऐसा मत करना। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहता है ये गलत है, ये वचन के अनुसार नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैंने कहा ओके, क्या तुम ये बात को श्योर बोल सकते हो कि हां प्रभु अगर ये बात गलत है, मैं हाथ खड़े करके कहना स्वर्ग आप सौता नहीं खाने, चलो कसम तो नहीं खाते, पर क्या तुम बोल सकते हो प्रभु ये बात गलत है, अगर सही हुई तो मुझे 2 दिन के अंदर कैंसर हो जाए, ये बोल सकते हो? जब मैंने दुनिया तो चक ली, अगर मैं गलत हो या गल लो, तुम जो दोष लगाते तुम खुद भी श्योर नहीं हो। अगर तुम श्योर हो तो इस बात को बोलो, हिम्मत है तो मीडिया पर होके कि ये बात ऐसी है, अगर ऐसी नहीं है तो मुझे महीने बाद देख लेना। तो प्रभु भी प्रूफ करेगा उस बंदे को, हालात भी प्रूफ करेंगे। समझ पा रहे हैं? वो घुमंडिया को सामना करता है, हाँ दीन तो है, पर दीनों पर बहुतायत का अनुग्रह करता है। किसी ने घमंड में आके बोला था मैंने जो जहाज बनाया है, समुद्री जहाज, इन्ना ताकतवर, इन्ना वड्डा, इन्ना मजबूत, गॉड भी इनू डुबा नहीं सकता। टाइटैनिक देखी है? मैंने तो नहीं देखी, पता है बीच बीच में पता है, ऐसे मशहूरी, पूरी तो नहीं देखी। तो जहाज के जहाज डूब गए। हाँ, तुम पहला सफर कर रहे हो, तुम पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि तूने गॉड को चैलेंज कर दिया। किसी ने गॉड को गाली दे दी, उसके साथ कुछ हुआ। मतलब तुम खुदा को चैलेंज नहीं कर सकते। हालेलुया। घुमंडियों का वो सामना भी करता है। अगर वो नंबर है, ये याद रखो, घुमंडी मत बनो कभी भी। नहीं ये गल सही आ पक्का सही है, जजमेंट ना करो। लिखे तो न्याय करने वाला परमेश्वर है। तुम बातों का न्याय मत करो, जल्दी से किसी बात का न्याय ना करो। तुम ये भी मत बोलो स्वर्ग में कौन चढ़ेगा। तुम जल्दी, ये पूरा नरक विच गया होना, इन्हें बपतिस्मा नहीं लिया सीगा, हाय हाय पहला लाओगे, लगता है नरक विच गया होना। तुम जज नहीं कर सकते, चाहे बपतिस्मा भी नहीं लिया उससे।
तुम ये नहीं बोलो, जज मत करो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। कुछ भी जज करो सोच समझ के करो। समझ पा रहे हो आज बड़ा लेसन? अगर श्योर हो तो बोलो, नहीं तो चुप रहो। क्योंकि चाहे तुम बोल नहीं रहे हो, अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथ ये हो, पर बहुत सारे श्राप तुम अपने ऊपर खींच लेते हो जब तुम झूठा न्याय करते हो किसी बात का। इसलिए कभी मत फंसाना अपने आप को, कभी मत फंसाना। दुनिया में किसी को सेवकाई को देखें, कुछ भी बोल देंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये वो। परिवार में देखेंगे, तूने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, तू इद्दा। क्या तुम श्योर हो कि वो गलत है? नहीं हो। क्या तुम ऐसा हाथ खड़ा करके बोल सकते हो? आपको पता है, मैं इसलिए बोलता हूं अपने खास लोगों में ये मत करना, क्योंकि लोग इतने ढीठ हैं, इतने घमंडी हैं, झुकना नहीं चाहेंगे, कुछ भी बोल देंगे, झुकना नहीं चाहेंगे और अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। हालेलुया। तो इसलिए क्या तुम बोल सकते हो कि मैं रियल हूं? खुदा 100% रियल हूं इस बात में जो मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। तो ऐसे ही होता है हम्बल। यीशु मसीह गाली बदले गाली ना दे, सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दे। तो कैसे सौंपना? प्रभु ये जो बात हुई है तू जानदा है कि सही है कि गलत, पर जो भी होया तेरे हत्थां च सौंप देना। इसका सच्चा न्याय करना। अगर मैं गलत हाँ तो जल्दी मेरी गलती, अगर ये बंदा जो मेरे ते दोष लगा रहा, अगर मैं गलत हाँ तो मेरी गलती जाहिर कर परमेश्वर, प्लीज मैनू दस। अगर नहीं तो परमेश्वर इस चीज का सच्चा न्याय कर परमेश्वर। समझ पा रहे हो? नम्र होके प्रार्थना करना खुदा के सामने, उसके हाथों में सौंप देना, खुद जजमेंट, खुद न्याय ना करना। यीशु ऐसा ही करता था। तो क्या आप उसका स्वभाव अपनाना चाहेंगे? क्या आप नम्र बनने के लिए आज आए हो? तो वो अनुग्रहकारी दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय परमेश्वर है। 7 के 70 गुना कहता है माफ कर, खुद कितना माफ करने वाला है। दया का वो सागर है। अपने चेलों ने दुख दिया, पतरस ने इनकार कर दिया प्रभु का, मैं इसे जानता नहीं, फिर भी जी उठने के बाद पतरस को माफ करता है। कितनी दया है। आज तेरा कोई बेस्ट फ्रेंड तुझे धोखा दे, तेरा वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यीशु के बेस्ट लोगों ने जब धोखा दिया, क्योंकि यीशु ने पता था कि ये शरीर में रहकर कर पाए, अगर ये प्रार्थना में रहते तो इनकार ना करते, पर ये शरीर में रहे, शरीर में थे इसलिए इन्होंने गलती की। तो शरीर ने करवाई है, शैतान ने करवाई है। कई बार लोग जब एक दुष्ट आत्मा से प्रभावित व्यक्ति होता है, हाँ कोई व्यक्ति खुद फाइट नहीं करता अलग बात है, पर एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को लोग बहुत बेइज्जती करते हैं। तू पखंड कर दी है, तू नाटक कर दी है, तू पढ़ाई तो डर दी है, इसलिए तू स्कूल नहीं जाती, नाटक कर दी तू। ओनू पता दुष्ट आत्मा नाल मेरा की हाल होया, ओनू कोई नहीं समझदा। अगर चर्च भी ना समझेगी, सोचो फिर कौन समझेगा? चर्च के वलंटियर ना उन्होंने समझणगे तो कौन समझेगा उन्होंने? इसलिए उन्होंने दे सामने नम्र हो जाओ, जिन्हों का खुद अपने ते बस नहीं चलता, चाहे वह नशा आ, चाहे वह व्यभिचार आ, जिहड़े खुद छुटना चाहते हैं, पूरे नम्र दीन आ, पर उन्होंने बंधन आ, छुटना चाहते, कोशिश करते, दुष्ट आत्मा तो आजाद होना चाहते, पर एक लंबी फाइट आ, पूरी कोशिश करते अपने आप तो। दुष्ट आत्मा कहती चल गंदा देख, कहते नहीं देखना, चल पाप कर नहीं करना, चल पास्टर नूं गालां कढ़, चल फैमिली मैंबर नूं अंदरों प्रभाव डाल रही हैं, कर पाप कर गंद। वो कह रहे नहीं, लड़दा अपने आप नाल, टुटदा जा रहा। तो यीशु मसीह ने जेड़े दुष्ट आत्मा नाल जकड़े हुए सी, एक औरत दे पत्थर मार रहे क्योंकि व्यभिचार नाल फड़ी गई। दुष्ट आत्मा मरियम दे अंदर बहुत सारियां दुष्ट आत्मा, गंद करवाने वाली, पाप करवाने वाली, सारे मार रहे हैं कि अगर पाप करता को फड़े पत्थर मार के मार देते जावे, सब पत्थर मार रहे हैं। पर मेरे यीशु का स्वभाव, वो यीशु के पैरों च आके गिर गई। यीशु ने जमीन ते लिखिया, सब लोगों ने पत्थर फड़े, क्योंकि व्यवस्था च लिखिया कि उन्होंने पत्थर मार के मार दे, सजा दी जावे। पर यीशु ने कहा तुहाडे विचों वो बंदा पहला पत्थर मारे जिन्हें कोई पाप नहीं किया कदे। सबनों अपने पाप नजर आ गए, सब ने पत्थर सिटते गए। ए आ मेरा यीशु दी नम्रता, ए आ मेरा यीशु नंबर, ए आ मेरे यीशु मसीह दी नम्रता।
ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੰਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੰਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਝੂਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਨਮਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੀਨ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ, ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਬਸ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਮਰ, ਇੰਨਾ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਇਆ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। मैं आगे क्या बोलूं कि परमेश्वर के सामने कितनी नम्रता होनी चाहिए। उसका अगला टॉपिक मैं क्या बोलूं कि नम्रता के द्वारा क्या आशीषें आएंगी, जब मनुष्यों के बीच में कैसी नम्रता जीनी है। खुदा के अंदर ही इतनी नम्रता है, जब हम उसके बारे में सुने तो खुद ब खुद इंसान का मन नम्र होना शुरू हो जाता है। क्या तुम चाहते हो वो तुझे नम्र करके भेजे? आज वो जो हम्बल खुदा है, क्या तुम चाहते हो वो तुझे नम्र करके भेजे? लास्ट कुछ वचन है, आप नोट करेंगे, घर जाके पढ़ेंगे उसे। मैं जल्दी जल्दी उसे पढ़ दूंगा आपके लिए, हम सबके लिए। ओके, स्क्रीन पर आगे पढ़ेंगे। गलातियां उसका 2:20 जल्दी लिख लो। 20 में लिखा है, गलातियां 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। नम्र व्यक्ति पता कौन है? लिख लो, एक मरा हुआ इंसान ही नम्र व्यक्ति है। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। कहता हुण मैं जिंदा नहीं रहा, हुण मैं नहीं जिंदा, मेरे अंदर यीशु मेरा जिंदा है। वो कहता मैं नहीं हुण जिंदा रहा। मरे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं, कोई जिन्नी मर्जी बेइज्जती करे। मरे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं, कोई जितना मर्ज उसे प्यार करे चाहे ना करे, धोखा दे, रख ले, छोड़ दे, डिवोर्स दे दे, छोड़ दे, कुछ भी, मरे व्यक्ति को कोई असर नहीं। मरे हुए व्यक्ति को कोई वड्याई नहीं चाहिए उसे। मरा हुआ व्यक्ति अपने आप में फूलता नहीं, घमंड नहीं करता। मरा हुआ व्यक्ति आदर नहीं चाहता क्योंकि वो मरा हुआ है। नम्र व्यक्ति कौन है? अगर आपको नम्रता को समझना है, मतलब मरा हुआ व्यक्ति, केवल आप यीशु के लिए जीवित हैं, उसी की महिमा के लिए जीवित है। कोई कुछ भी कहे, आप कहेंगे मैं तो मरा हुआ हूं। अगर कल आप कहें इसने मुझे ये कहा पास्टर जी, इसने मुझे ये कहा पास्टर जी, माइक लेके खड़े जी ने, मैं तो माइक खो लिया, अभी भी तुम जीवित हो। आज से अगर कोई तुझे ऐसा बोले, ठीक है किसी का दुख सुनना है आराम से सुन लेना, पर सही समय पर बोला वचन काम करता है। और कोई फालतू में सह ना पाए किसी बात को, उसे सीधा बोलो तुम अब तक जीवित हो। अगर तुम मरे हुए होते, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम सह लेता है, प्रेम अपनी वड्याई नहीं चाहता। समझ पा रहे हैं? अगर मसीह का साथ प्रेम होता तो अपने आप के लिए मरा हुआ समझते। पौलुस कहता मैं मरा हुआ हूं, मुझ में मसीह जीवित है। अगर अभी भी तुझे बुरा मानते हो, अभी भी तुम्हें गुस्सा आता है, अभी भी तुम्हें जलन आती है, तुम अभी जीवित हो। बपतिस्मा तो ले लिया तुम्हें, पर अभी भी तुम अपने लिए जी रहे हो। तुम भूल गए जब मैंने बपतिस्मा लिया मैं अपने लिए मर चुका हूं, मैं यीशु के लिए जिंदा हूं। अगर नम्र व्यक्ति बनना है तो समझ लो मैं अपने आप के लिए मरा हुआ हूं। आप नम्र बन जाओगे यीशु नाम में। मैं शरीर में अब तो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अगर मैं जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं जो यीशु ने मेरे लिए जान दी। कहता है
मैं केवल उसी के लिए जिंदा हूं जो यीशु ने मेरे लिए जान दी, मुझे बचाया, अब मुझे दूसरों को बचाना है, बस मैं इसी काम के लिए जिंदा हूं और कुछ नहीं। हालेलुया। आगे लिखा है कुलुसियों 2:12-13, इसलिए परमेश्वर के चुनो हो कि नहीं, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, बड़ी भलाई, बड़ी दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या धारण करो? परमेश्वर के चुने हुए कि नहीं? बड़ी करुणा, बड़ी भलाई, बड़ी दीनता, नम्रता, सहनशीलता। कहते धारण करो, मतलब नम्रता, सहनशीलता प्राप्त करो, पहन लो, इसे ग्रहण करो। तो क्या आप चाहते हैं इसे ग्रहण करना? नम्रता को, नम्रता में जीवन जीना चाहते हैं? ये एक ग्रहण करने वाली चीज है। कहते धारण कर लो इसे ग्रहण कर लो। करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण कर लो इसे। मैं जब मसीह में नया नया, मेरी सिस्टर कुछ भी बोलती थी, मुझे गुस्सा आ जाता था। मैंने कहा खाने के बाद बर्तन नहीं उठाने का पता, ये नहीं पता तुझे, वो नहीं पता, कितना टाइम लगाया तुझे भी। वो मुझे झिड़कना, मुझे लगना मुझे फालतू का झिड़का, मैंने इमोशनल होकर रोना छत पे जाके, मेरे साथ ऐसा बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं इतने काम करता हूँ, सब काम मुझे करने पड़ते, फिर भी मेरी अच्छाइयों को नहीं देखते, मेरी जो एक काम नहीं किया वो देखते। अब ऐसे करते ना, है मेरी अच्छियां गल्लां नहीं दिखदियां, आ मेरी एक बुरी गल सीगी, इनू लेके बह गया, बोलते ना। तो मैं भी अपने आप को ऐसे, प्रभु कहता रोना धोना बंद कर। अचानक से आवाज आई, अमृत, अगर तेरे अंदर सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता का फल नहीं है, तो मैं तुझे सेवा के लिए उपयोग, बड़ी सेवा के लिए उपयोग नहीं कर सकता। छोटी की अलग बात है, बड़ी सेवकाई के लिए, क्योंकि सेवकाई में बहुत विरोध आएगा, स्ताव आएगा जब तुम खड़ा होना चाहोगे। तो अगर तुम ये छोटी छोटी बातें नहीं सह सकते तो तुम मेरे योग्य नहीं है बड़ी सेवा के, तुझे खड़ा होना होगा। मैंने कहा ओके प्रभु, मुझे तू बना, आज से मेरा ये इमोशनल स्पिरिट, ये इमोशनल होने का, रोने धोने का बंधन, बुरा मान लेना छोटी छोटी बात का, इसने मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो बोल दिया, ये बोल दिया, ऐसा नहीं करना। मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे तू बना। और उसने मुझे स्ट्रांग कर दिया कि अब कोई भी विरोध हो रहा है, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं मर चुका हूं अपने आप के लिए और यीशु के लिए जीवित हूं। हालेलुया। कहते से धारण करो, कहते से धारण करो। आगे लिखा है 13 में, यदि किसी को किसी बात का दोष देने का कारण हो। अब सुन लो ये भी, नहीं पास्टर जी, अगर किसी ने दोष देने का कारण हो, अगर उसने किया ही हो बड़ा काम, 100% वो श्योर है वो गलत है, ओके। और यदि किसी को दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, फिर और किया। अगर दोष देने का कारण हो, नहीं इसने मेरे साथ ये किया, तो कहते सह लो, दोष मत ना लगाओ, इसने मेरे साथ बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किया, मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसका ये हूं, वो हूं, क्यों किया, सह लो कहते हैं। और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। कहते हैं हां, किसी पर दोष देने का कारण हो, सह लो और उसे माफ कर दो। किसी पर दोष देने का कारण हो, तुम उंगली उठा के ऐसे बोलते हो, उंगली उठाना, कई लोगों ने बाइबल के अभिषिक्तों के खिलाफ उंगली उठाने वक्त सोचा नहीं। आज के समय लोग पास्टरों के खिलाफ उंगली उठाने के वक्त सोचते नहीं। कहते किसी पर कोई दोष देने का कारण हो तो सह लो, एक दूसरे की सह लो, तुम भी सह लो, वो भी तेरी सह ले, और एक दूसरे के अपराध तुम दोनों क्षमा कर दो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तो प्रभु ने किए ना तेरे पाप माफ, तो तुम क्यों रख के बैठे हो उसके पाप। एक व्यक्ति ने राजा का बहुत केस पैसा भरना था, अधिकारी बंदे ने उसको जेल में डाल दिया और वो मिन्नतें करने लगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी भाई, मेरा ये, मेरा वो, पीछे ये, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। अधिकारी ने, राजा ने तरस आके उसे माफ कर दिया। कहता चल ठीक है, दया कर दी उस पर, तरस खा लिया। ऐसे यीशु मसीह ने आप पर तरस खाया, माफ कर दिया और वो चला गया। वो नम्रता को समझा नहीं, समझा नहीं दया को। आप में से ऐसे ना हो जो दया को ना समझे, इस प्रचार को ना समझे। वो गया, निकला, थोड़े दिन बीते, उसको एक बंदा मिला, ओए तू ओ पप्पू नहीं है, मेरे पे 1000 रुपया देने से तू आ इधर जरा, किथे मेरे पे आया,
कितना टाइम हो गया, कितने भज गया, ना फोन चक्के ना कुछ, आ जरा चल। उन्हें बड़ी पिटाई की, वो पिटाई दी खबर राजा को पहुंच गई। ਉਹਨੂੰ बुलाया, फड़ लिया, कहता मैं तेरे अपराध माफ किते, तेरा सारा कर्जा माफ किया, कि तेनों भी अगे दया नहीं सी करनी चाहिए। ਉਹਨੂੰ उतों बड़ी सजा ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। समझ पा रहे हो दया नू, नम्रता नू? अगर थाडे ने पाप माफ किए गए 7 ਦੇ 70 गुणा, कि थानू भी अगे माफ नहीं करने चाहिए हद तो वध। हालेलुया। एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। कहता एक दूसरे पर कृपालु हो, करुणामय हो। कृपालु मतलब कृपा, प्रभु की कृपा चाहिए है, ग्रेस चाहिए है। हाँ ग्रेस, आमीन आमीन आमीन। जब ग्रेस, कृपा चाहिए पवित्रता में खड़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, कर्जे से छूटने के लिए, अच्छे मेरे लाइफ पार्टनर के लिए, बच्चे की आशीष के लिए, चंगियाई के लिए, छुटकारे के लिए कृपा चाहिए। तो क्या कहता है? एक दूसरे पर कृपा लो, दूसरों पर कृपा करो, तुम पर कृपा की जाएगी। समझ पा रहे हो? करुणामय हो, वो रोज करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। वो हमेशा करुणा से नया दिन दिखाता है। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे उसने तुझ पर दया की है, करुणा दिखाई है, बना के रखी है करुणा, तुम भी एक दूसरे पर दया करो और दया बना के रखो। आगे इफिसियां 1:3-4, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। आपकी जो बुलाहट आप बुलाए गए हो उसमें चलने का एक सीक्रेट बताता हूं। आप जिस बुलाहट के लिए चुने गए दुनिया में, उसके कहते हैं योग्य चाल चलो। कैसे होगे तुम अपनी बुलाहट के योग्य? अगला वचन कुछ सिखाता है, अर्थात सारी दीनता, मैं हिल रहा हूं इस वचन को बोलते हुए, सारी नम्रता सहित। मतलब अगर वो तेरी बुलाहट के विषय में बात कर रहा है तो तुझे दीनता और नम्रता में जीना सिखा रहा है। आशीषें हैं। कहते सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, प्रेम से सह लो एक दूसरे की। सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धर के, धीरज रखो। एक दिन प्रभु की दया होगी, मेरा ये लड़ाई झगड़ा खत्म होएगा, ये मसला हल होएगा। प्रेम ना सहते जाओ, प्रभु काम करेगा ਤੁਹਾਡੇ विषय पे। प्रेम से धीरज रखो, प्रेम के साथ धीरज रखो, क्योंकि प्रेम सबको सह लेता है। सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा में एकता रखने का जतन करो। मेल के बंधन में रहो, आत्मा में एकता रखने का जतन करो। जब तुम आपस में आत्मिक लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हो, अभिषेक उतरता है। हमने जब जब भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करी, प्रभु का आत्मा हम में उतरा। न्यूजीलैंड हम एक समय प्रार्थना कर रहे थे इकट्ठे होकर, रात को ऐसा इनकाउंटर होया कि प्रभु का आत्मा, हम लेटने लगे, चिल्लाने लगे, गिरने लगे। जब हम कुछ ग्रुप में आपस में प्रेयर कर रहे थे, आवाज आई, प्रभु की बातें आई, यशाया की तरह इनकाउंटर हुए, पौलुस की तरह ऐसे अद्भुत काम हुए, ऐसे आत्मा ने बातें की, इतनी रियल वर्शिप निकली, स्तुति नए नए भजनों से, बहुत अद्भुत नजारा था। कहता है आपस में जब प्रेम करने वाले, आपस में शुद्ध हृदय वाले लोग आपस में मिल जाते हैं ना, दो 3-4 मेंबर खड़े हो जाए, विदारी आ जाएगी उस देश में, उस इलाके में, उस घर में। आत्मा में एकता रखने का जतन करो, क्योंकि जब आत्मिक लोग एकता में प्रार्थना करते हैं बिना किसी की चुगली किए, तो वहां पर आत्मा उतरता है। तो बुलाहट कहता है बुलाहट के योग्य चाल चलो। तो बुलाहट के योग्य चाल कौन सी है? नम्रता और दीनता वाला जीवन। पास्टर जी मैं अपनी बुलाहट जानना चाहनी है, पास्टर जी मैं अपनी बुलाहट जानना चाहना है। नम्रता और दीनता में जीना शुरू करो, तुम अपनी बुलाहट की ओर बढ़ोगे यीशु नाम में। तो आगे मत्ती 5:3, तो कौन सी आशीष है नम्र लोगों के लिए? धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज लोग दीन पता क्यों हो रहे, नम्र हो रहे? मसा मिल जूगा, मैनू आशीष मिल जूगी। हाँ प्राप्त करो,
पर सब तो ज्यादा नम्र और दीन इस बात के लिए बनो कि तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होगे। तेरे दीनता का सबसे बड़ा फायदा यह होगा, नम्र और दीनता में जीने में आशीषें तो आएंगी, पर सबसे बड़ी आशीष क्या होगी? धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मन में दीन होके आया, गधे पर आया। स्वर्ग का राज्य उसी का है, राज्य पराक्रम महिमा सदा उसी के हैं। हालेलुया।